नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप 22 साल के हैं, कॉलेज खत्म हो चुका है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। घर वाले रोज पूछते हैं, बेटा क्या कर रहा है? दोस्त सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेस स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, ट्रिप्स, गाड़ियां, पार्टीज। और अब रात रात भर जाग कर सोचते हैं, मैं क्यों फेल हूं, मेरी लाइफ क्यों इतनी बेकार है। दिल में एक भारीपन, जैसे कोई बोझ दबा रहा हो। नींद नहीं आती, खाना नहीं लगता और मन करता है बस छुप जाएं दुनिया से। ये डिप्रेशन है भाई बहनों। भारत के लाखों युवा आज इसी से जूझ रहे हैं। परीक्षा का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और ऊपर से ये महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी गुजरा हूं इससे। लेकिन क्या पता, हमारे हिंदू शास्त्रों में, खासकर भगवत गीता में, इसका परफेक्ट सोल्यूशन छुपा है। आज हम बात करेंगे कैसे श्री कृष्ण के श्लोकों से डिप्रेशन को जड़ से खत्म करें। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। डिप्रेशन क्या है? ये मन की वो हालत है जहां नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं। लेकिन गीता कहती है ये सब अस्थायी है। हमारा मन चंचल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना संभव है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में डिप्रेस थे। रिश्तेदारों से लड़ने का डर, हार का डर। लेकिन कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। पहला स्टेप, समझो कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम। गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्थ, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के स्पर्श से सुख दुख, सर्दी गर्मी आते हैं, लेकिन ये आते जाते रहते हैं, अस्थायी हैं। इन्हें सहन करो। दोस्तों, आपकी जॉब नहीं मिली, ये अस्थायी है। इंडियन यूथ की तरह एग्जाम फेल होने पर लगता है दुनिया खत्म। लेकिन गीता कहती है, सहन करो, आगे बढ़ो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव सामान्य हैं, जैसे ऋतुचक्र। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं तो डिप्रेशन की ग्रिप कमजोर पड़ जाती है। रोजाना इस श्लोक का जाप करें और देखें कैसे नेगेटिव विचारों का बादल छटता है। हिंदू शास्त्रों में, जैसे महाभारत में भी, ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पात्रों ने दुख को सहन कर विजय पाई। दूसरा, डिप्रेशन में हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन गीता कहती है, उठो। अध्याय 2 श्लोक 3, क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुक्षिदमफदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे पार्थ, इस कायरता में मत पड़ो, ये तुम्हारे योग्य नहीं। इस हृदय की क्षुद्र कमजोरी को त्याग कर उठो, हे शत्रुओं को दंड देने वाले। युवाओं, फैमिली प्रेशर से डरकर बिस्तर में छुपे रहोगे? नहीं, गीता कहती है, उठो, अपना कर्म करो। जैसे रामायण में राम ने वनवास सहा, लेकिन हार नहीं मानी। ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि कमजोरी मन की उपज है और इसे त्यागने से शक्ति मिलती है। प्रैक्टिकल में रोज सुबह उठकर व्यायाम करें, लक्ष्य सेट करें। यह हिंदू ग्रंथों के कर्मयोग की शिक्षा है। जब आप उठते हैं तो डिप्रेशन खुद भाग जाता है, क्योंकि कार्रवाई ही इलाज है। तीसरा, बाहर की चीजों से खुशी मत ढूंढो। गीता अध्याय 5 श्लोक 21, बाह्य स्पर्शेश वसक्तात्मा विंदत्यात्मनियत सुखम सब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम मश्नुते। अर्थ, जो बाहर के स्पर्शों में आसक्त नहीं, वो आत्मा में सुख पाता है। ब्रह्मयोग से जुड़ा वो अक्षय सुख प्राप्त करता है। सोशल मीडिया लाइक्स, महंगी चीजें, ये सब टेम्पररी। इंडियन यूथ, मेडिटेशन करो, आत्मा से जुड़ो। उपनिषद भी कहते हैं, आत्मा ही आनंद है। ये श्लोक बताता है कि सच्ची खुशी अंदर है, न कि बाहरी दुनिया में। जब आप ध्यान के माध्यम से आत्मा से जुड़ते हैं तो डिप्रेशन की जड़ कट जाती है। हिंदू शास्त्रों में, जैसे वेदांत में, आत्मज्ञान को परम सुख कहा गया है। रोज 15 मिनट ध्यान करें और महसूस करें कैसे शांति मिलती है। चौथा, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से कंट्रोल करो। अध्याय 6 श्लोक 35, असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ, हे महाबाहो, मन चंचल और कठिन नियंत्रण वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे पकड़ा जा सकता है। प्रैक्टिकल टिप, रोज 10 मिनट ध्यान करो, गीता पढ़ो। योगासन, प्राणायाम, ये हिंदू शास्त्रों के गिफ्ट हैं डिप्रेशन के खिलाफ। ये श्लोक हमें बताता है कि मन को वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। वैराग्य मतलब अनासक्ति, नेगेटिव थॉट से दूरी। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी ध्यान और अभ्यास पर जोर दिया गया है। जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो मन स्थिर होता है और डिप्रेशन दूर रहता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी।
आखिरी, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। दोस्तों, कृष्ण पर भरोसा रखो, सेल्फलेस सर्विस करो जैसे कर्मयोग। ये डिप्रेशन को हमेशा के लिए बाय बाय कर देगा। ये श्लोक हमें सिखाता है कि पूर्ण समर्पण से चिंता दूर होती है। हिंदू भक्ति ग्रंथों में जैसे भागवत पुराण में भगवान की शरणागति को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं रहता। रोज प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि सब ठीक होगा। तो दोस्तों, भगवद गीता सिर्फ किताब नहीं, लाइफ का गाइड है। आज से शुरू करो, एक श्लोक रोज पढ़ो, मेडिटेट करो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट श्लोक कौन सा है। याद रखो, तुम अकेले नहीं, कृष्णा हमेशा साथ हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।